हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हमने एमएससी थर्ड सेमेस्टर का ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री का यूनिट 5 स्टार्ट किया है। इसमें कैटलिस्ट कैटलिस्ट क्या होता है इसके बारे में पहले देख लेते हैं। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है या रिएक्शन के एंड में खुद मास एंड केमिकल कंपोजिशन अनचेंज रह जाता है। यह रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जनरली कैटलिस्ट रिएक्टेंट से कंबाइन होकर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जो लेस स्टेबल होने से डिसोसिएट होकर रेडियली प्रोडक्ट फॉर्म करके कैटलिस्ट को रीजनरेट कर देता है। ये एग्जांपल है, ये रिएक्टेंट है, ये कैटलिस्ट है, ये इंटरमीडिएट है जो यहाँ पे कैटलिस्ट रिएक्शन में यूज हुआ है। रिएक्शन रेट को इंक्रीज किया एंड उसी फॉर्म में रीजनरेट हो गया प्रोडक्ट को बनाकर। और रिएक्शन है, कैटलिस्ट है, इस तरह से रिएक्शन में हेल्प करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना ही कैटलिस्ट का मेन इम्पोर्टेंस है। कोई रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के, नॉन कैटलिस्ट रिएक्शन, लार्ज ट्रांजिशन एनर्जी था, बट कैटलिस्ट रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट रहा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया। इस डायग्राम में आर मतलब रिएक्टेंट, पी मतलब प्रोडक्ट, टी एस ट्रांजिशन स्टेट, आई सी इंटरमीडिएट कंपाउंड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर नॉन कैटलिस्ट रिएक्शन, डेल जी सी स्टार गिव्स फ्री एनर्जी फॉर कैटलिस्ट रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन विल बी फास्टर, क्योंकि ये कम है इसीलिए कैटलिस्ट वाला रिएक्शन फास्टर होगा नॉन कैटलिस्ट रिएक्शन की तुलना में। ये था कैटलिस्ट के बारे में जनरल इंट्रो कि कैटलिस्ट क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या है। अगला टॉपिक है जनरल फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट। तो पहला कैटालिटिक एफिशिएंसी, दूसरा कैटालिटिक साइकिल, तीसरा एनर्जेटिक्स, चौथा लाइफ टाइम, पांचवा सेलेक्टिविटी। कैटालिटिक एफिशिएंसी, किसी भी कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को टर्म ओवर फ्रीक्वेंसी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। टर्म एन बराबर रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन क्यू। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में भी रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेटर होगा, जिससे टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी भी हायर होता है, इसलिए कैटलिस्ट की एफिशिएंसी भी ग्रेटर रहेगी। दूसरा कैटालिटिक साइकिल, किसी भी कैटलिस्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट के कंज्यूम होने से प्रोडक्ट बनता है एंड कैटलिस्ट रीजनरेट होता है, जो एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसीलिए इसे कैटालिटिक साइकिल कहते हैं। एनर्जेटिक्स, कैटलिस्ट रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके रिएक्शन को अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है। या आर्रहीनियस इक्वेशन से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। अगला लाइफ टाइम, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट लार्ज नंबर ऑफ साइकिल को सरवाइव कर सके तभी कोई कैटलिस्ट रिएक्शन इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होगी। सिलेक्टिविटी, यह बहुत टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, होमोजेनियस कैटलिस्ट एंड हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। होमोजेनियस में इसमें रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट सेम फेज में होते हैं। ये कैटलिस्ट रिएक्शन मीडियम में सॉल्यूबल होते हैं। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का जो फेज है वो सेम रहेगा, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। इसकी प्रॉपर्टीज है, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, लो प्रेशर रिक्वायर्ड, हाई सिलेक्टिविटी होती है, हाई एफिशिएंसी होती है, सेपरेशन फ्रॉम रिएक्शन मीडियम इज डिफिकल्ट, क्योंकि दोनों का फेज सेम रहता है इसलिए इसको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, यदि कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट के कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंट फेज में हो या रिएक्शन मीडियम में इनसॉल्यूबल होते हैं, जनरली मेटल सरफेसेस हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज अलग अलग रहेगा, जैसे ये एक्वस है तो ये सॉलिड फेज है। इसके प्रॉपर्टीज क्या है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड है, सिलेक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इज लो, सेपरेशन फ्रॉम रिएक्शन मीडियम इज ईजी। दोनों का फेज अलग है इसलिए सेपरेट करना ईजी हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।